आज हम लोग क्लास 12 में जो इनवर्स ट्रिगो फंक्शंस के बारे में पढ़ना है, उन फंक्शंस के एलिमेंट्री फॉर्मेट्स के डेरिवेटिव्स क्या होते हैं उसके बारे में जानेंगे। मतलब क्लास 12 में हमें इनवर्स ट्रिगो फंक्शंस की जानकारी दी जाती है। उन इनवर्स ट्रिगो फंक्शंस का एलिमेंट्री फॉर्म जो होता है उसका डेरिवेटिव क्या होता है, इसके बारे में आज पढ़ने वाले हैं इस क्लास में हम। ओके, चलिए क्या है यहां डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक मेट्रिक फंक्शंस, जिसे इन शॉर्ट ITF भी कहते हैं। इन एलिमेंट्री फॉर्म सारा फॉर्मूला कलेक्शन एलिमेंट्री फॉर्मेट में फंक्शंस के डेरिवेटिव के लिए करते हैं हम लोग। ओके, तो सबसे पहले एलिमेंट्री फॉर्मेट्स में जो इनवर्स ट्रिगो फंक्शंस होते हैं वो कौन कौन है, इसको देख लें। ITF इनवर्स ट्रिगो फंक्शंस इन एलिमेंट्री फॉर्म देखा जाए तो कौन कौन है एलिमेंट्री फॉर्मेट में इनवर्स ट्रिगो फंक्शंस। ओके, अगर इनके बारे में आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो दूसरे वीडियो में जहां इनवर्स ट्रिगो फंक्शंस के बारे में ढंग से समझाया गया है उसको देखना पड़ेगा, उसे जरूर देखें। ओके, तो कौन होते हैं इनवर्स ट्रिगो फंक्शंस? ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस नाम इसमें आया है, उसका इनवर्स। एग्जाम्पल कौन कौन है देखा जाए, ये भी 6 होते हैं, जैसे 6 ट्रिगो फंक्शंस होते हैं ना, उसी तरह से ये भी 6 होते हैं और इन्हें ऐसे लिखते हैं। जैसे ये पहला नंबर करते कैसे, इसे साइन इनवर्स एक्स ऐसे पढ़ते हैं हम लोग इसे। ओके, हम लोग इसे पढ़ते हैं साइन इनवर्स एक्स। ओके, इसी तरह से आगे के भी इनवर्स फंक्शंस हैं, ट्रिगो फंक्शंस, जिनमें कॉस इनवर्स एक्स है, आगे tan इनवर्स एक्स है। ये क्या होते हैं, इनका वर्किंग क्या होता है, इनसे क्या फायदा होता है, इसके लिए इनवर्स ट्रिगो फंक्शंस के टॉपिक को आपको पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। यहां सिर्फ डेरिवेटिव से जुड़ा हुआ टॉपिक चल रहा है, तो यहां पर हम लोग उसी से जुड़े हुए फंक्शंस के फॉर्मूला को देखेंगे कि इनवर्स ट्रिगो फंक्शंस के एलिमेंट्री फॉर्मेट्स के डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। यहां पर हमारे पास है या सेक इनवर्स एक्स एंड लास्ट में है कॉसेक इनवर्स एक्स। ये सारे के सारे इनवर्स ट्रिगो फंक्शंस कहे जाते हैं। अब इन्हीं के फॉर्मूला को देखना है, तो चलिए नेक्स्ट पेज पर हम लोग क्या होते हैं डेरिवेटिव्स इन फंक्शंस के जो फर्स्ट प्रिंसिपल से हमें मिलते हैं वो देखा जाए। सीधे हम फॉर्मूला करेक्ट करने वाले हैं, तो क्या है यहां फॉर्मूला। पहला नंबर साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। रिमेंबर यहां एक्स का रेंजिंग होता है -1 से +1। सामान्य तौर पे रेंजिंग का प्रयोग तो हम लोग बहुत ही कम करते हैं, लेकिन इसे ध्यान रखना बहुत जरूरी है, ये आपकी बहुत हेल्प करेगा डेरिवेटिव्स को लिखने में। दूसरा है कॉस इनवर्स एक्स, इसका डेरिवेटिव साइन इनवर्स एक्स की तरह ही होता है, बस उसका नेगेटिव हो जाता है। ये रहा, और इसमें रेंजिंग है एक्स का फ्रॉम -1 टू +1, इक्वालिटी इंक्लूडेड नहीं है। आगे बढ़ते हैं, और थर्ड नंबर फॉर्मूला जिसमें हम लोग tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव देखेंगे। इसका डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, रूट नहीं, स्क्वायर रूट नहीं होता है, और यहां रेंजिंग -∞ से +∞ तक एक्स के लिए होता है। ये सारे
नंबर्स के लिए डेरिवेटिव डिफाइंड है यहाँ पर। ओके, तो इससे आगे देखते हैं हम लोग क्या फॉर्मूला मिल रहा है हमें। क्या है? सेक इनवर्स। सेक इनवर्स एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, सॉरी इससे पहले हम लोग कॉट इनवर्स का देख लें। सेक इनवर्स ने क्या है? कॉट इनवर्स, क्योंकि इसका डेरिवेटिव tan इनवर्स के डेरिवेटिव की तरह होता है, बस नेगेटिव हो जाता है, -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और रेंजिंग यहां फिर से वही -∞ टू +∞। अभी दो और फंक्शंस हमारे हैं जिनके डेरिवेटिव्स को देखना है। कौन है? यहां तो चार देख लिया हमने, कौन कौन? 1 2 3 4 साइन इनवर्स का डेरिवेटिव, कॉस इनवर्स का, tan इनवर्स का और कॉट इनवर्स का। नेक्स्ट टू, इसमें 5 नंबर लिख रहे हैं, पांचवा है ये हमारा, और वो है सेक इनवर्स। अब आएगा सेक इनवर्स का डेरिवेटिव, ठीक है। तो एक्चुअली क्लास 11 लेवल के लिए ये डेरिवेटिव x अंडर रूट एक्स स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाई x इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1 होता है। ये क्लास 11 के लिए होता है, और यहां केवल x का पॉजिटिव वैल्यू होता है, x ग्रेटर देन 1 के लिए होता है, x इज ग्रेटर देन 1। अगर आप कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे तो उसके लिए अलग होता है इसका डेरिवेटिव, देख लेते हैं क्या होता है। जब कंपटीशन में प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो यहां पर डेरिवेटिव मॉड्यूलस ऑफ x से शुरू होता है, और यहां पर x का वैल्यू -1 से कम या +1 से ज्यादा लेते हैं। ये होता है सेक इनवर्स x के लिए। एंड लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे क्या? लास्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉसेक इनवर्स x का डेरिवेटिव, जो कि सेक इनवर्स x के डेरिवेटिव की तरह होता है, बस माइनस आ जाता है, और यहां x पॉजिटिव होता है, उसके लिए फॉर्मूला होता है। सिमिलरली कंपटीशन वगैरह के लिए, IIT लेवल और NDA लेवल वगैरह क्वेश्चन के लिए यहां पर मॉड्यूलस x आ जाता है और डिनोमिनेटर में, और ये वैलिड हो जाता है हमारा -1 से छोटा और 1 से बड़ा के लिए। तो ये सारे इनवर्स शिफ्ट फंक्शंस के डेरिवेटिव्स हमने देख लिया। हमें याद रखना है मेन फॉर्मेट, जो अपने क्लास लेवल पर अगर फॉर्मूला यूज करना है तो ये जो टिक कर रहे हैं इन्हीं को यूज करना है, मॉड्यूलस वाला यूज नहीं करना है, इस बात का ख्याल रखें। ओके, तो ये फॉर्मूला कलेक्शन हमारा हो गया इनवर्स शिफ्ट फंक्शंस के डेरिवेटिव के लिए। ओके, इसके बाद हमारे पास जो फॉर्मूला है, आगे जो है कोई फॉर्मूला कलेक्शन नहीं है, बल्कि रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ेंगे, जो आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, समझेंगे, सीखेंगे। ओके, आज के लिए थैंक यू।